Hi, my name is Rahul Arora and I am a communication expert. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिकेट करना इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ब्लैंक हो जाते हैं? शायद हेलो, हाय, हाउ आर यू, इसके बाद आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, या आप कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, सर मेरे पास टॉपिक ही नहीं होता, बात करने के लिए कुछ नहीं होता और मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आज इस प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि आप कभी बोलते बोलते ब्लैंक नहीं होंगे, आप अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ऐसे 3 पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपने हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अब आप पूछेंगे, सर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सामने वाला जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं करता, सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं करता, बल्कि आपको पूरा एक्सप्लेन करता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप में हैं, आप अपने पेयर ग्रुप में हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन रेज करिए जिसमें सामने वाला आपको स्टेटमेंट दे। फॉर एग्जाम्पल आप पूछिए, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर शॉपिंग इन दिल्ली? अब सामने वाला आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि आप लाजपत नगर जाइए, साउथ एक्स जाइए, कमला नगर जाइए, एक्सप्लेन करेगा। आप पूछिए कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट करंट गवर्नमेंट? अब जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करेगा। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें सिर्फ यस और नो में आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्लेनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपने हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अब बात करता हूं नंबर 2 पॉइंट की। दूसरा नंबर जो आपने फॉलो करना है वो है ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ लिसनर। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार हम अपने टर्म्स में बात करते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल द राइट वे। आपने लिसनर के टर्म्स में बात करना है। और जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं, 3 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी एज, फिर उसका जेंडर और नंबर 3 सिचुएशन। अगर आप इस 3 चीजों को अपने माइंड में रखते हैं तो आप अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप यंगस्टर से, यंग ब्लड से बात कर रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की, करियर की, जॉब की, कुछ कोर्सेज की। और अगर आप किसी 50 या 60 प्लस से बात कर रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं गवर्नमेंट की, पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स की, इन सब बारे में आप बात कर सकते हैं, या उनके पास्ट एक्सपीरियंस की। तो आपने क्या करना है, आपने इन टर्म्स ऑफ लिसनर बातचीत करनी है। आपने देखनी है उनकी एज, उनकी सिचुएशन और ऑलवेज उनका जेंडर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि आपने 101% फॉलो करना है, एंड दैट इज बी कंफर्टेबल एंड इजी। माय डियर फ्रेंड्स, आप अक्सर ब्लैंक हो जाते हो, आप बोलते बोलते आपके पास टॉपिक नहीं होता क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप इजी नहीं होते। शायद हम ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप जितना कंफर्टेबल रहेंगे, जितना ईजी रहेंगे, जितना ईजी गोइंग वे में बात करेंगे, उतना ही आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने बातचीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज आपको समझ आया कि अगर आप ब्लैंक नहीं होना चाहते तो आपने ये 3 पॉइंट्स डेफिनेटली फॉलो करने हैं। और अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।